Dear students, welcome to your YouTube channel Tuition Time Maths. I am Deepak. तो आज हम क्लास 10th साइंस में जो फिज़िक्स सेक्शन है उसमें से एक चैप्टर चूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है लाइट। इसके अंदर हमें दो चीज़ें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक तो हमें पढ़ना है इसमें रिफ्लेक्शन और दूसरा पढ़ना है हमने रिफ्रैक्शन। तो पहला टॉपिक हमारा इसमें है लाइट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लाइट क्या होती है। लाइट क्या होती है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस to see the object from which it comes or from which it is reflected। ठीक, लाइट एक फॉर्म होती है एनर्जी की, ठीक है, विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक, फ्रॉम विच इट कम्स, या तो वो लाइट उसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है, समझना, या तो वो लाइट किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। दो चीज़ें, दो बात कर रहा है। एक तो कह रहा है, एक कह रहा है या वो लाइट उसी ऑब्जेक्ट से आ रही है या तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रही है। सपोज हम क्या करते हैं, हम सन को देख रहे हैं, जो हमारा सन है उसको हम देख रहे हैं, उसको हम देख पा रहे हैं बिकॉज, क्योंकि वो लाइट इमिट कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है, वो उसी की लाइट से, उसी की अपनी लाइट से उसको देख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरी बात, हमारे पास है मून, हमारे पास है मून। आप सभी लोग जानते हैं मून को अपनी लाइट नहीं होती है। जो सन है वो मून को अपनी लाइट दे रहा है, ठीक है, मून को अपनी लाइट दे रहा है। तो मून से वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, जो एंटर होती है हमारी आइज़ में, जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। जो मैंने पहली बात कही, विच फ्रॉम विच इट कम्स, जहाँ से वो आती है, जैसे सन से आ रही है, बल्ब से आ रही है, कैंडल से आ रही है, उन चीज़ों को हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उन चीज़ों को हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जहाँ से वो रिफ्लेक्ट करके आती है, जैसे कि हम बुक देख पा रहे हैं, ठीक है, हम लैपटॉप देख पा रहे हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे मून देख पा रहे हैं, तो लेकिन उनको अपनी लाइट तो है नहीं, लेकिन वो किसी का कोई ना कोई सोर्स है उनका जिस पे वो लाइट पड़ रही है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में एंटर हो रही है, जिसकी मदद से हमें वो चीज़ दिख रही है। तो इसको कहते हैं लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ताकत होती है जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, या ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। फ्रॉम विच इट कम्स, जहाँ से वो लाइट आती है खुद और जहाँ से वो रिफ्लेक्ट करके आती है, दो केसेस। ठीक, बात समझ आई। अब सेकंड पॉइंट, इट इज़ रेडिएशन विच मेक्स आवर आइज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। ये एक रेडिएशन है जो क्या करता है, जो हमें मदद करता है हमारी आँख को किसी चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, इट्स स्पीड इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो इसकी स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब सन से जो लाइट धरती तक पहुंचती है उसको कितना टाइम लगता है, मतलब कितने समय में, मतलब किस स्पीड से वो आ रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में इतने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कवर करता है। ठीक है, थर्ड बात, इट टेक्स 8 मिनट 19 सेकेंड टू रीच ऑन द अर्थ फ्रॉम द सन। सन से जो लाइट आती है उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसको कितना टाइम लगता है, उसको कितना समय लगता है धरती तक पहुंचने के लिए, 8 मिनट और 19 सेकेंड। ठीक, समझ आ रही है बात। नेक्स्ट पॉइंट, द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम मून। अभी मैंने आपको कहा था एक लाइट या तो सन से आ रही है, हम देख पा रहे हैं, सन से जा रही है मून पे, तो मून से जो लाइट हमारी धरती तक पहुंच रही है, द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम मून टेक्स
1.28 सेकेंड टू रीच अर्थ। इतने टाइम में जो मून से लाइट रिफ्लेक्ट करके आती है धरती तक पहुंचने में, उसको इतना टाइम लगता है। ठीक, लास्ट बात कह रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। यही जो लाइट है, इसी में हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इसी में हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, इसी में हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, इसी में हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, इसी में हम स्कैटरिंग पढ़ेंगे और इसी में हम पोलराइजेशन भी पढ़ेंगे। ये सारे लाइट की मदद से ही ये सारे टॉपिक डिस्कस होने हैं। तो आपकी क्लास है 10th, तो आपको इसमें सिर्फ एक तो पढ़ना है आपको रिफ्लेक्शन, दूसरा पढ़ना है आपको रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों आपको इसमें डिस्कस करने हैं। तो जो बाकी इसमें एक चीज़ और स्कैटरिंग, ये 3 आपको इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। ठीक है, बाकी जो है आपको हायर क्लासेस में डिस्कस करने हैं। तो नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज which fall on the surface of an object is called reflection of light। क्या कह रहा है, आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, यहां पे कोई लाइट आई इस सरफेस पे, ठीक है, इस सरफेस पे कोई लाइट आई, तो इस सरफेस पे जब ये टकराई तो ये क्या करेगी, यहां से वापस चली जाएगी, यहां से वापस चली जाएगी। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कह रहा है, जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम से वापस जाएगी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, कोई ऐसी लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम से वापस चली जाती है, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक पॉइंट इसमें कहा है, जो सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटल है, आपने देखा होगा सिल्वर जो होते हैं मेरे पास, चांदी जो होती है, सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ द लाइट। जो सिल्वर मेटल होता है ना, वो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है किसका, लाइट का। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन इसकी। अब हमारे पास ये कोई प्लेन सरफेस हो सकती है, सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है, इसका जो बैक साइड है ये हमने पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश सरफेस को मैंने ऐसे दिखाया है। तो ये जो पॉलिश करते हैं ये किसकी करते हैं, सिल्वर मेटल की, इसकी सिल्वर मेटल की, क्योंकि सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो उसके बाद पेंट वगैरह किया जाता है तो हमारे पास एक लुकिंग मिरर बन जाता है। तो जैसे ये लाइट आई, ये लाइट आई यहाँ तक, यहाँ से होगी रिफ्लेक्ट, यहाँ से होगी रिफ्लेक्ट, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम से वापस चली गई, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। एक चीज़ याद रखना, जो ये वाली है, ये वाली रे, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, और जो ये वाली है इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और अगली बात, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बने इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड, इस वाली नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बने इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जहाँ पे सारे मिलते हैं, ये सारे मिलते हैं, जहाँ पे ये सारे मिलते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अगली बात है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अभी मैंने कुछ समय पहले दिखाया आपको, ये आपके पास इंसिडेंट, सॉरी या ऐसे बनाते हैं, ये आपके पास इंसिडेंट रे ये वाली, ठीक है, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, ठीक क्लियर, और ये आपके पास नॉर्मल। ये सारे आप क्या चेक कर रहे हो, ये सारे एक ही जगह पे हैं, ये सारे एक ही जगह पे हैं, तभी इनको बोलते हैं, ये सारे जितने भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो भी होता है ये सारे एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर। दूसरी बात, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड
सॉरी, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब भी मैंने कहा था आपको, वो एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बने उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और इस वाली रे के बीच में बने इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। ये था हमारा सेकंड लॉ।